भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी से अहमदाबाद तक जगन्नाथ की रथ यात्रा ये देखी जा रही है। सुबह 4 बजे अमित शाह ने मंगला आरती की है। तो अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पूरे देश भर में आज जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के धूम देखी जा रही है। सुबह 4 बजे और इस वक्त अमित शाह अहमदाबाद में है और सुबह से ही रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तो हर साल उड़ीसा की पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा के दौरान 3 भव्य और विशाल रथ बनते हैं। इनमें तीनों देवताओं की अलग अलग सवारी निकलती है। इन रथों के नाम नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन है। हर रथ का अपना एक विशेष महत्व होता है। उसका निर्माण एक खास परंपरा और नियम के तहत होता है और उसकी एक अलग पहचान होती है। इन रथों को बनाने में सैकड़ों कारीगर महीनों तक मेहनत करते हैं और हर साल इन्हें नए सिरे से तैयार किया जाता है। ये यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जो लाखों श्रद्धालुओं को पुरी की ओर खींच लाती है। तो इस वक्त आप देखिए अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा, देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के इस यात्रा का उद्देश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि ये आध्यात्मिक जागृति, समानता और सामाजिक समरसता का एक प्रतीक भी है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को दर्शन देते हैं। ये यात्रा दर्शाती है कि ईश्वर सबके हैं और सब में समान रूप से व्याप्त है। और इस बार ये भव्य यात्रा 27 जून से शुरू हुई है। चलिए आपको ये जो 3 रथ होते हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पहला रथ नंदी घोष रथ, भगवान जगन्नाथ का ये रथ है। तो नंदी घोष रथ को भगवान श्री कृष्ण यानी श्री जगन्नाथ जी के लिए तैयार किया जाता है। ये रथ सबसे बड़ा होता है और उसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें कुल 16 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और पीला होता है। इस रथ पर भगवान जगन्नाथ को विराजमान किया जाता है, जो कि पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। रथ की छत पर गरुड़ ध्वज और सुदर्शन चक्र का निशान होता है। इसे गरुड़ ध्वज और कपिध्वज भी कहा जाता है। इस रथ को खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस रथ की रस्सी को छू लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंदी घोष रथ की यात्रा भगवान के विराट रूप की झलक भी मानी जाती है, जिसमें वे पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ लेकर चलते हैं। अब आपको बताएंगे तालध्वज रथ के बारे में। बलभद्र जी का ये रथ कहा जाता है। तालध्वज रथ भगवान बलराम यानी कि बलभद्र जी के लिए होता है। ये रथ भी बहुत विशाल होता है, लेकिन ये नंदी घोष से थोड़ा छोटा होता है। इसकी ऊंचाई करीब 44 फीट होती है और इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसका रंग गहरा नीला और लाल होता है। बलभद्र जी की अगर रथ की बात करें तो इस रथ की पहचान उसकी ध्वजा से होती है, जिस पर ताल के पेड़ का चिन्ह होता है, इसीलिए इसका नाम तालध्वज पड़ा है। बलराम जी के रथ की दिशा दक्षिण होती है और इस पर रथ पर हनुमान जी का प्रतीक भी बना होता है। बलराम जी को शक्ति और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। उनके रथ को खींचने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। तालध्वज रथ इस बात का संदेश देता है कि जीवन में संयम और बल का संतुलन आवश्यक है। ये रथ उन भक्तों के लिए भी आशीर्वाद स्वरूप है जो अपने जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हैं। अब बात करेंगे दर्पदलन रथ की। दर्पदलन रथ भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा के लिए बनता है। ये तीनों में सबसे छोटा होता है और इसकी ऊंचाई करीब 43 फीट होती है। इसमें 12 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और काला होता है। इस रथ का नाम दर्पदलन इसलिए रखा गया क्योंकि ये अहंकार को तोड़ने वाला माना जाता है। सुभद्रा जी का रथ सबसे बीच में चलता है और इस पर कमल का चिन्ह होता है। इस रथ की सवारी देखने के लिए विशेष रूप से महिलाएं बड़ी श्रद्धा से आती हैं, क्योंकि सुभद्रा जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
दर्पदलन रथ स्त्री शक्ति, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि समाज में नारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस रथ की यात्रा महिलाओं के सम्मान और भागीदारी का उत्सव भी है। मान्यता ये भी है कि दर्पदलन रथ के दर्शन मात्र से परिवार में सुख शांति आती है और गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बना रहता है। अब आपको आज जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, इन तीनों रथों का धार्मिक महत्व क्या है, ये भी बताएंगे। इन तीनों रथों की यात्रा एकता, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। ये संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों के बीच जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। रथ यात्रा में भाग लेना जीवन को पवित्र करने वाला अनुभव माना जाता है। इस अवसर पर पूरे नगर को सजाया जाता है। कीर्तन, भजन और महाप्रसाद का आयोजन होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है जैसे पहले होती थी। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल का भी पर्व है। इस दिन हर वर्ग, जाति और भाषा के लोग एक साथ आकर भगवान को खींचते हैं, जिनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। यही है रथ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती, सबको साथ लेकर चलना और एक समान दृष्टि से देखना। आप ये तस्वीरें देखिए, सुबह 4 बजे आज मंगला आरती करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तो पुरी से अहमदाबाद तक की ये जगन्नाथ यात्रा, सुबह 4 बजे मंगला आरती और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये मंगला आरती की गई है।